हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं प्रेमलता मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल प्रेम योगी सरल पाए में। तो दोस्तों, आप भी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ माता रानी की कृपा से। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा विधि और कथा के बारे में। तो दोस्तों, शारदीय नवरात्रि अब अंतिम पड़ाव पर पहुँच चुकी हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इसकी शक्ति अमोघ और सदा फलदायिनी है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को विशेष महत्व रखती है, क्योंकि कई लोग इस दिन कन्या पूजन भी करते हैं और अपना व्रत भी खोलते हैं। तो आइए जानते हैं कि महागौरी की विशेष बातें। तो देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ था। देवी पार्वती को मात्र 8 वर्ष की उम्र में अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो गया था और तब से ही उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। अपनी तपस्या के दौरान माता केवल कंद मूल फल और पत्तों का आहार करती थीं। इसीलिए अष्टमी तिथि को महागौरी पूजन के का विधान है। दुर्गा इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन तक व्रत नहीं रख पाते हैं, वे पहले और 8वें दिन का व्रत करके पूरे 9 दिन का फल प्राप्त करते हैं। और माता महागौरी का स्वरूप देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी वर्ण रूप से गौर अर्थात सफेद हैं और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफेद रंग के ही हैं। माँ माँ गौरी का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का वाहन भी है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माता गौरी को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषि गण कहते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को संगीत प्रिय है और यह सफेद वृषभधारी बैल पर सवार हैं। इस दिन कन्या पूजन करते हैं। कुछ लोग नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है और नहीं है तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। और अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। और वहीं जो भक्त कन्या पूजन करता है, वे हलवा, पूरी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। माँ की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। और अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा का विधान भी है। बाकी दिनों की तरह ही होता है, उसी तरह अष्टमी तिथि को भी शास्त्रीय विधि से पूजा की जाती है। इस दिन माता के मंत्रों का जाप करना कल्याणकारी होता है और माँ को लाल चुन्नी उड़ानी चाहिए और स्वाग का सामान अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से माता महागौरी का सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें और कलश भरकर माता के सामने घी का दीपक जलाएं और रोली मोली, अक्षत, कुमकुम, फूल फल आदि अर्पित करने चाहिए। हाथ में सफ़ेद फूल लेकर महागौरी का ध्यान करना चाहिए और विधिवत तरीके से पूजन करें। महागौरी को
रात की रानी का फूल बहुत पसंद है। तो दोस्तों ये थी पूजा विधि और अब कथा सुनाएंगी देवी भागवत पुराण के अनुसार। देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंद मूल फल और पत्तों का आहार करती थीं। बाद में माता केवल वायु पीकर तप करना आरंभ कर दिया करती थीं। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और इससे उनका नाम महागौरी माता पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गईं, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई, जो कौशिकी कहलाईं, और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाईं। और माँ गौरी अपने हर वक्त का कल्याण करती हैं और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। तो दोस्तों ये थी कथा माँ गौरी की। तो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा।